हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं सचिन शर्मा, आपका फिज़िक्स टीचर, आपका वेलकम करता हूं हमारे स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में। तो स्टूडेंट्स, मज़ा आ रहा होगा, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है आपको पढ़ाने में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी काफ़ी मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो लेक्चर्स जो हमारे जा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो वो जो है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आज जो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है उत्तल लेंस का सूत्र निकालना, यानी कि लेंस का सूत्र निकालना। पिछले वीडियो में हमने देखा था लेंस मेकर सूत्र, कि लेंस मेकर सूत्र कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो एक होता है लेंस मेकर सूत्र और एक होता है लेंस का सूत्र, सिंपली लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र क्या हमें निकालना है, 1/v - 1/u = 1/f हमें निगमित करना है पतले लेंसों के लिए, नहीं पतले उत्तल लेंस के लिए या पतले अवतल लेंस के लिए। तो पहले हम बात करते हैं उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस के लिए इसका निगमन करना है। तो निगमन एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस बहुत होता है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पतला उत्तल लेंस के लिए आप 1/v - 1/u = 1/f को निगमित कीजिए। और यदि आपको ये आता है तो आपके 5 नंबर पक्के हैं, और साथ में कोई हल्का फुल्का इसके साथ में कोई जो है वो न्यूमेरिकल दे देते हैं। तो 5 नंबर पक्का है, नहीं तो 5 नंबर गए समझो। तो इसके लिए इसे थोड़ा सा ध्यान से आप समझना कि कैसे ये किया जाता है। और ये लगभग क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, लेंसों के लिए क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्या होता है, किस तरह से हम करते हैं वो देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक पतला लेंस हमने L हमने मान लिया, माना कि L एक पतला लेंस है। तो पतले लेंस का एक ध्रुव हमने f2 मान लिया। भाई पतला लेंस है तो पतले लेंस के मैंने बताया कि लेंस के दो जो फोकस दूरियां होती हैं, 2 ही फोकस होते हैं उनके। तो एक फोकस इधर होता है जो कि प्रथम मुख्य फोकस होता है, जो लेंस के दाईं ओर होता है वो द्वितीय मुख्य फोकस होता है। तो हमने क्या किया, ये f2 द्वितीय मुख्य फोकस और ये f1 क्या है, प्रथम मुख्य फोकस। और एक वस्तु ली हमने जो कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से u दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, u दूरी पर है। तो एक वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र से u दूरी पर ली जाती है और इस वस्तु को इस प्रकार से लिया जाता है कि ये f1 यानी कि प्रथम मुख्य फोकस और प्रथम मुख्य फोकस की 2 गुनी दूरी पर उनके बीच में कहीं वस्तु रखी हो, यानी कि f1 और 2f1 के बीच में कोई वस्तु इस प्रकार से रख दी जाती है। और ये वस्तु जो होती है इसकी प्रकाशिक अक्ष जो है इसके लंबवत होती है। तो लंबवत के लिए चिन्ह दिखाया हुआ 90 डिग्री का, 90 डिग्री कोण बनाती है। तो लंबवत ये प्रकाशिक अक्ष के वस्तु रख दी जाती है। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि हमने अब तक जो समझाया है उसमें यह है कि प्रतिबिंब तो असंख्य किरणों के कारण बनता है, परंतु जब हमें यहाँ कागज पे, ब्लैक बोर्ड पे जब हमें प्रतिबिंब बनाना होता है किसी वस्तु का, तो हम उसके लिए केवल 2 ही किरणों का प्रयोग कर लेते हैं। केवल 2 ही किरणें बहुत होती हैं इस प्रतिबिंब को दिखाने के। तो पहली किरण क्या है, BD किरण। BD किरण जाती है और लेंस से अपवर्तन करती है और कहाँ चली जाती है, f2 से होती हुई, द्वितीय मुख्य फोकस से होती हुई ये B पर जाकर इस तरह से गुजरती है, B से इस तरह से गुजरती है। और इसी प्रकार जो किरण B से दूसरी किरण आती है और प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है। वो बिना विचलित हुए, बिना विस्थापित हुए, यानी कोई ना तो विचलन होता उसमें ना ही विस्थापन होता, क्योंकि वो कहाँ से जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से जा रही है। और वो जाकर इस किरण को काटती है B' बिंदु पर। और जब B' पर हम देखते हैं तो A' B' क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो AB का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, A' B' पर प्रतिबिंब बन गया। अब हमने मान लिया कि ये प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u है और जहाँ प्रतिबिंब बना वो दूरी प्रकाशिक केंद्र से v है। और ये हमने फोकस दूरी इसकी हमने ले ली, क्योंकि फोकस से होती हुई किरण गई है तो इसमें फोकस दूरी इसकी f मान ली। इधर जो फोकस दूरी लेते हैं वो f धनात्मक लेते हैं, ठीक है।
तो अब बात किसकी करते हैं, अब बात करते हैं इस फॉर्मूले को निकालने की, इस फॉर्मूले को कैसे निकाला जाए। तो इस फॉर्मूले के लिए हम ये मानते हैं कि जो ये त्रिभुज है CAB, कौन सा त्रिभुज है CAB, तो हमने क्या लिया, इस फॉर्मूले को हम निकालेंगे, इसे मैंने यहाँ से फिलहाल मिटा दिया है। तो क्या निकालना है हमें इस त्रिभुज को देखते हैं, CAB त्रिभुज CAB, और कौन सा त्रिभुज CA'B, CAB त्रिभुज और CA'B, वह CA'B त्रिभुज क्या है, ये समरूप है। समरूप इस तरह से हमने निकालना पहले भी सीखा है, पहले भी मैंने वीडियोस में बताया है कि इस तरह से त्रिभुज समरूप करके हम लोग कुछ स्थितियां रखते हैं यहाँ पे। तो CA'B समरूप त्रिभुज है, तो समरूप है तो फिर इसका कुछ ना कुछ गुण होगा। तो गुण है तो क्या गुण होता है कि जो CA, इस त्रिभुज की भुजा CA है और इस CA को यदि हम इस CA' से भाग दे दें तो CA बटे CA' इससे भाग दे दें और AB बटे A'B के बराबर हो जाती है। ये किसकी हो जाती है, AB बटे A'B के ये बराबर हो जाता है। यानी कि AB बटे A'B बराबर CA बटे CA', इसके ये आपस में बराबर हो जाती हैं। इस तरह से भाग जो है इनके बराबर हो जाते हैं। यानी कि इसकी ये वाली भुजा, इसकी ये भुजा, इसका भाग, इसकी ये वाली भुजा, इसकी ये वाली भुजा का भाग, यानी त्रिभुजों की भुजाओं के भाग आपस में बराबर हो जाते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं CDF2 त्रिभुज, CDF2, ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, एक त्रिभुज ये, और दूसरा त्रिभुज कौन सा A'FB, त्रिभुज लगा दो इसके आगे पहले, त्रिभुज F2, ये भी समरूप हैं। क्या है, ये भी समरूप हैं। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो वही प्रॉपर्टी जो हमने पहले भी लगाई, क्या CF2, या फिर कह लो, या फिर इस भुजा को ले लेते हैं पहले, किसको, CD, ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, तो CD बटे A'B बराबर ये दूरी CF2 बटे और A'F2, ये दूरी आपस में इनके भाग बराबर होंगे। यानी कि ये प्लस ये बटे ये बराबर ये बटे ये, तो इस प्रकार दूरी बराबर होती है। परंतु CD और ये AB क्या है, बराबर, क्या रख दिया मैंने, CD बराबर AB, इसमें AB रख देता हूँ, तो ये क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया, ये AB बटे A'B बराबर CF2 बटे A'F2। AB बटे A'B, AB बटे A'B किसके बराबर है, इसके, और यहाँ पे AB बटे A'B किसके बराबर है, इसके। तो इन दोनों समीकरणों से, पहली समीकरण और ये दूसरी समीकरण, दोनों समीकरण को आपस में हल करो। AB बटे A'B का मान यहाँ से ये उठाकर यहाँ रख दो, यानी कि समीकरण 1 व 2 से हम क्या रख देंगे, CA बटे CA' बराबर क्या, CF2 बटे A'F2, ये हम रख देंगे यहाँ से। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको, ये हमने रख दिया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, CA, तो कुछ मान देख लेते हैं। अब इनके मान भी यहाँ पे कुछ ना कुछ रखने पड़ेंगे। थोड़ा सा मैं इसको और हल करता हूँ पहले, तो मैं लिखता हूँ CA बटे CA', ये ऐसे कैसी रहेगा, और CF2 यानी कि ये दूरी, ये भी ऐसे कैसी रहेगी, और जो नीचे है A'F2 यानी कि
इसमें मैं कुछ और इसको बदल कर लिखना चाह रहा हूँ। क्या, मैं इसमें से सी ए डैश में से CF2 को घटा देता हूँ। सी ए डैश इतनी दूरी में से यदि मैं CF2 को घटा देता हूँ तो मेरे पास ये दूरी बच जाती है, यानी कि A-F2 बच जाती है। तो CF2 को मैंने घटा दिया यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे माइनस कर देंगे। तो जब इसे हम इस प्रकार से माइनस कर देते हैं तो अब हम कुछ इनके प्रतिस्थापन करते हैं, दूरियों का प्रतिस्थापन। तो CA क्या है? CA वस्तु की दूरी प्रकाशीय केंद्र से। तो वस्तु की दूरी प्रकाशीय केंद्र से क्या लें हम? वस्तु की दूरी प्रकाशीय केंद्र से क्या लोगे? CA प्रकाशीय केंद्र से दूरी माइनस के U, क्योंकि वस्तु कहाँ रखी है? बाईं ओर। लेंस के बाईं ओर वस्तु है तो माइनस में आएगी। CA डैश क्या है? CA डैश यानी कि प्रतिबिंब की दूरी दाईं ओर है, यानी कि CA डैश क्या है? माइनस के प्लस का V, धनात्मक होगी ये, ठीक है, क्योंकि दाईं ओर है। ऐसे CF2 फोकस दूरी, CF2 ये F होगी, ये भी धनात्मक होगी, ठीक है। सारी दूरियां आ गई मेरे पास। अब मैं इसके मान रख देता हूँ, जगह की कमी दिख रही है तो इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो CA कितना था हमारा? माइनस के U, CA डैश जो कि है V बराबर, ये बराबर CF2 क्या है? F बटे CA डैश क्या था? V, CA डैश में से CF2 यानी कि V में से F माइनस, तो V माइनस F, ये हम पे इस तरह से तैयार हो गया। अब इसको और हल कर लो, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से आपस में, इसकी इससे कर दो, इसकी इससे कर दो, तो इसकी इससे करते हैं तो माइनस के U V माइनस F बराबर VF, ये आ गया। अंदर गुणा करो ब्रैकेट के, ब्रैकेट खोल दो, तो UV माइनस की UV, इस माइनस की यहाँ गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस कितना UF, और यहाँ कितना VF, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसमें क्या करेंगे हम? अब इसमें UVF से भाग कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों ओर UVF से भाग दो। भाग देने पर करो UVF से भाग, माइनस के UV बटे UVF, माइनस के UV बटे UVF प्लस UF को भी भाग दो, UF बटे UVF, और VF को भी UVF। क्या क्या कटता है देख लो, ये UV से UV कट गया, ये UF से U और F कट गया, और ये VF से VF कट गया। क्या बचा? माइनस के 1 बटे F प्लस क्या बचा? 1 बटे V, क्या बचा? बराबर 1 बटे U, ठीक है। क्या आ गया? F को उधर ले जाओ, U को इधर ले आओ। F को उधर ले गए, कैसा हो गया? U को इधर लाए तो 1 बटे U माइनस के बराबर, जब 1 बटे F को माइनस का था उधर ले गए प्लस का, आ गया। हमने क्या निकाला था? अभी तो ये तो दिखाया था कि हमें ये ही निकालना था, ये सूत्र हमें निगमित करना था, और ये हमारा उत्तल लेंस के लिए ये हमारा निगमित हो गया। तो ढंग से समझ में आ गया। तो अब हम अवतल लेंस का समान रूप से सूत्र निगमित करेंगे। अभी हमने उत्तल लेंस के लिए सूत्र निकाला, कौन सा सूत्र था वो? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब इसी प्रकार का सूत्र हम अवतल लेंस के लिए भी निकालने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार का सूत्र हो सकता है यही आए या इससे दूसरा आए, तो अवतल लेंस के लिए भी निकालने का प्रयास करेंगे। तो अवतल लेंस इस तरह का होता है जिसकी ये सतह क्या होती है? अवतल होती है, दोनों सतह अवतल होती हैं, अवतल होती है सतह, यानी कि दबी हुई सतह। जब इस दबी हुई सतह वाले अवतल लेंस के सामने F2 से पार, यानी कि F2 क्या है यहाँ पे? फोकस दूरी, द्वितीय मुख्य फोकस होता है ये, द्वितीय मुख्य फोकस
जो कि अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहाँ होता है, बाईं ओर होता है, और प्रथम मुख्य फोकस दाईं ओर होता है, यानी कि उत्तल लेंस से विपरीत। तो F2 यहाँ पे है इसका। तो एक वस्तु U दूरी पर प्रकाशीय केंद्र से U दूरी पर AB रखी जाती है, तो दो किरणें यहाँ से चलेंगी। तो दो किरणें कौन सी चलती हैं, एक तो समांतर किरण चलती है प्रकाशिक अक्ष के, ये प्रकाशिक अक्ष है जो C से होकर जाती है, इस प्रकाशिक अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण चलती है और वो दर्पण से टकराकर इस प्रकार से चली जाती है, क्योंकि अपसारित ये जो लेंस है अपसारित कर देता है, अब ये अवतल लेंस से अपसारित होकर ये बाहर की ओर मुड़ जाती है। परंतु जब इसे पीछे की ओर देखा जाता है तो ये हमें कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, जैसे कि ये मुख्य फोकस से, द्वितीय मुख्य फोकस से आ रही हो, ऐसा ये प्रतीत होती है। तो ये कहाँ पे टकराई पीछे आने पर, F2 पर। और इसी प्रकार एक किरण जो जाएगी वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए और बिना विस्थापित हुए सीधी निकल जाती है। ये जो है लेंस के लिए अपवर्तन के नियम से है, प्रतिबिंब बनने के नियम से है ये। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधी गुजर जाती है। जब हम देखते हैं तो ये किरण और ये किरण आपस में इस बिंदु पर काटती हैं, और इस बिंदु पर जो है A', B' एक प्रतिबिंब बन जाता है, और ये प्रतिबिंब सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है, ऊपर की ओर बनता है। तो F2 तक की दूरी प्रकाशिक केंद्र से क्या होगी, F, प्रतिबिंब यहाँ बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी V, और जो आपकी वस्तु की दूरी हमने U यहाँ पर ले लिया है। अब हम उसी तरह से, जैसे कि हमने पतले उत्तल लेंस में किया, ऐसे पतले अवतल लेंस में भी करेंगे। पतला अवतल लेंस है हमारा ये, तो इसे यहाँ से मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अभी हमें फॉर्मूले का नहीं पता है क्या फॉर्मूला निकलेगा। फॉर्मूला बताकर भी वे निगमित करा सकते हैं एग्जाम में, और ये भी कह सकते हैं कि पतले अवतल लेंस के लिए, पतले उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के मध्य एक संबंध स्थापित कीजिए। तो इसमें संबंध स्थापित करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो आपका CAB त्रिभुज जो है, CAB त्रिभुज व CA', त्रिभुज जो है, CA', त्रिभुज जो है वो समरूप है, समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज में हमने क्या प्रॉपर्टी सीखी है अभी तक कि AB बटे A', इस वाले त्रिभुज में AB और इस वाले त्रिभुज में A', बराबर इस वाले त्रिभुज की CA, यानी ये दूरी CA, और इस वाले त्रिभुज की CA'। आप इससे भी देख सकते हो, देखो समरूप त्रिभुज है तो क्या हमने लिखा, AB बटे A', और CA बटे CA', ये तो लिखा है पहली समीकरण। दूसरा देखते हैं F2 पर, या ये बिंदु F2 बिंदु पर ये किरण आकर टकराई है, तो F2 C, ये एक तो त्रिभुज बन जाता है आपका D में बिंदु मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक D बिंदु मान लेता हूँ, D बिंदु पर टकराई है। तो CF2D त्रिभुज, CF2D त्रिभुज व A', त्रिभुज, त्रिभुज A', त्रिभुज, ये भी आपस में समरूप हैं, समरूप है। अच्छा, जब समरूप है तो इसका भी ऐसे कर देते हैं। तो दूरी कौन सी, ये दूरी DC, यानी कि या CD भी कह सकते हो, तो CD यानी C और D से मिलकर जो दूरी बनी CD बटे इसकी A', B' बराबर A', इसी प्रकार से CF2 दूरी, यानी कि CF2 ये दूरी और ये A', इनके आपस में भाग जो होंगे बराबर होंगे। अब हम देखते हैं कि CD जो है, ये CD जो है वो AB के बराबर है, तो CD बराबर हमने AB यहाँ पे रख दिया।
चित्र से, ये चित्र से प्राप्त हुआ हमें। सी डी बराबर हमने ए बी रख दिया, तो इसी की जगह जब ए बी रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर सी एफ टू, और ए डैश एफ टू की जगह मैं लिख देता हूँ, ए डैश एफ टू की जगह सी एफ टू माइनस सी एफ टू, ये में से सी ए डैश मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, सी ए डैश मैंने माइनस कर दिया। यानी कि इतनी बड़ी दूरी में से जब मैं इतनी बड़ी दूरी माइनस कर दूंगा तो मुझे ये दूरी मिल जाएगी, यानी कि ये दूरी क्या है, ए डैश एफ टू, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब आप देखते होंगे कि इस वाली समीकरण से और दो वाली समीकरण से वहाँ भी ए बी बटे ए डैश बी डैश का मान है और यहाँ भी ए बी बटे ए डैश बी डैश का मान है, तो दोनों के मान बराबर रख दो। यानी कि फर्स्ट समीकरण व सेकंड समीकरण से क्या रख दिया हमने, सी ए बटे सी ए डैश बराबर सी एफ टू, ये वाला सी एफ टू माइनस सी ए डैश, ये हमने बराबर रख दिए। ठीक है, क्लियर है। सी ए कितना है, सी से लेकर एक तक की दूरी यू ली हुई है हमने, यू ली हुई है। धनात्मक लूँ या ऋणात्मक लूँ, धनात्मक या ऋणात्मक, क्योंकि ये दूरी इधर से इधर नापी जा रही है, यानी कि बाईं ओर नापी जा रही है, तो ये क्या आएगी, ऋणात्मक। अब आती है सी ए डैश, सी ए डैश धनात्मक लूँ ऋणात्मक लूँ, वी है वैसे तो आंगिक मान तो वी है, परंतु धनात्मक ऋणात्मक क्योंकि इधर की तरफ नापी जा रही है माइनस। और सी एफ टू यानी कि फोकस की दूरी ये कितनी है, एफ है। धनात्मक या ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, यहाँ पे रख दो तो कितना आ जाता है, सी ए की जगह हमने क्या रखा, माइनस के यू बटे सी ए डैश माइनस के वी बराबर सी एफ टू माइनस के एफ बटे सी एफ टू माइनस के एफ माइनस सी ए डैश माइनस के वी माइनस के वी। इस प्रकार से हम इसको रख देंगे। इसको थोड़ा वहाँ सोल्व कर लेते हैं, ये माइनस और माइनस आपस में कट जाएंगे, कट गए, ठीक है। यहाँ सोल्व कर लेते हैं, जगह ख़त्म। u बटे वी बराबर माइनस के f बटे, जैसे मैंने ये और माइनस काट दिए, ये माइनस मत काट देना आप, ये माइनस काट दिए तो क्वेश्चन ख़त्म, आंसर पे पहुँचने के नहीं आप। तो ये नहीं काटने हैं क्योंकि ये इससे भी जुड़ा हुआ है, ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं था, ये आपस में कट सकते थे, स्वतंत्र थे कटने के लिए। यहाँ ये स्वतंत्र नहीं है, ये तो स्वतंत्र है माइनस इसका, परंतु इसका स्वतंत्र नहीं है। इसका स्वतंत्र हम बनाते हैं अब इसका, तो करते हैं माइनस के एफ ऐसे, और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस के वी, इस प्रकार से हो जाता है। अब इन दोनों की आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने, क्रॉस गुणन कर दिया, तो ये u माइनस के एफ प्लस वी बराबर माइनस के वी एफ। ठीक है, क्या आ गया, अंदर गुणा करो, माइनस के यू एफ प्लस के यू वी बराबर माइनस के वी एफ। क्या किया था हमने उत्तर लेंस में, यहाँ तक आने के बाद में हमने किया था यू वी एफ से भाग देने पर यू वी एफ से हमने भाग दे दिया था। हम जब इसको पूरी समीकरण को भाग दे देंगे तो यू एफ बटे यू वी एफ प्लस यू वी बटे यू वी एफ बराबर माइनस के वी एफ बटे यू वी एफ। इस प्रकार से ये जो है कट जाएंगे। अब कैसे कटेंगे, यू एफ, यू और एफ कट गया, यू वी भी कट गया युवराज सिंह, और वी एफ भी कट गया। क्या बचा, माइनस के 1 बटे वी, यहाँ क्या बचा 1 बटे एफ, यहाँ क्या बचा माइनस के 1 बटा यू बचा। 1 अपॉन एफ इधर ही छोड़ दो, 1 अपॉन वी को जब उधर ले जाते हैं तो कैसा हो जाएगा धनात्मक, और ये कैसा है, ये ऐसे कैसे ही, और ये आपका सूत्र जो था निगमित हो गया, 5 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, 5 नंबर इस पे आपके पक्के हो गए। तो ये दोनों आपको जो है
याद मतलब याद नहीं, इसको समझना है। वीडियो को रिवाइंड कर करके आप देखकर इसको ढंग से समझ सकते हैं। बहुत इजीली देखा ना आपने, बहुत इजीली हमने निकाल लिया। कहीं पे कोई दिक्कत आई? किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। बच्चे जो लेंस का सूत्र हमने निकाला अभी 1/f = 1/v - 1/u, इस पे क्वेश्चन भी साथ में दे दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन भी इस पे दे दिया जाता है। और कई बार तो जब उसका निगमन कराएंगे सूत्र का, तो उसके साथ में कोई ना कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने बुक्स में देखा है, 1-2 किताबों में देखा है, तो उन किताबों में ये क्वेश्चन जो है, जो मैंने आपके लिए दिया है, ये 2001 में भी आया है, ये 2009 में भी आया है, 2014 में भी आया है। बट ये है कि इसकी डिजिट चेंज हो गई है, 10 सेंटीमीटर के बजाय कुछ और रख दिया है इन्होंने। ठीक है, परंतु ये क्वेश्चन जो है लगभग 3 साल में आ चुका है, तो उसका मैंने आपको ये क्वेश्चन आपके लिए दिया है इसलिए। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो इसमें दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है और कहा हुआ है कि प्रकाश की किरण उत्तल लेंस पर दर्शाए गए चित्र के अनुसार गिर रही हैं। तो किरणें कैसे गिर रही हैं? ऐसे गिर रही हैं। एरो दिख रहा है ना, तीर का चिन्ह दिख रहा है, तो तीर के चिन्ह के अनुसार ये उत्तल लेंस पर गिर रही हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 20 है, तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। और यहाँ पे एक ओ बिंदु और दे दिया। वैसे तो सभी को पता होगा वो बिंदु जब दिया जाता है तो इसे तो वस्तु ही माना जाता है, परंतु वस्तु कहाँ से? वस्तु तो कहीं और है जहाँ से किरणें आ रही हैं। परंतु जिस हिसाब से किरणें आ रही हैं, एक इस दिशा से एक इस दिशा से, तो ऐसा तो लगता नहीं कि आसपास होगा जो वस्तु होगी। वस्तु या तो सूर्य होगा कोई, या फिर कोई बल्ब होगा, दूर दूर कहीं बल्ब लग रहा हो, प्रकाश बल्ब लग रहा हो कहीं पे, या किसी और स्रोत से कोई किरणें दूर से आ रही हैं। तो जिस प्रकार से किरण आ रही है, तो हम इस किरणों को जब ये आगे इन्होंने बढ़ाया हुआ है, तो डॉटेड लाइन दी हुई है, बिंदुवार लाइन से इन्होंने एक बिंदु ओ बनाया हुआ है। तो हम इस बिंदु को हम क्या, ये लेंस ही मान लेगा, ये लेंस मान लेता है कि ये बिंदु ओ जो है इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। क्या करता है? ये आभासी वस्तु बन जाती है इसके लिए। यानी कि वस्तु जो हम यहाँ रखते थे वो वस्तु कहाँ बन गई? अब दाईं ओर हो गई। तो ये आभासी वस्तु का कार्य करेगा और आभासी वस्तु का कार्य करके ये प्रतिबिंब बनाएगा। तो अब हम ये देखते हैं प्रतिबिंब बनाएगा कहाँ पर। तो इसका हल करते हैं। तो O क्योंकि आभासी वस्तु का कार्य करता है, इसलिए जो CA दूरी हो गई, CO जो दूरी होगी वो क्या होगी? वस्तु की दूरी। यानी कि CO = U = 10 सेंटीमीटर। धनात्मक लूँ या ऋणात्मक लूँ? प्लस का लूँ या माइनस का लूँ? ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब दूरी दाईं ओर की ओर नापी जाती है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से, तब ये धनात्मक ली जाती है, इसलिए इसे मैंने धनात्मक लिखा है। ठीक है, माइनस नहीं लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा इसका, यानी कि प्लस लगेगा केवल। ठीक है, अब आती है बात फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो जो लेंस की फोकस दूरी ली जाती है, तो द्वितीय मुख्य फोकस हम लोग कंसीडर करते हैं कोई भी क्वेश्चन लगभग सोल्व करने में। तो फोकस दूरी भी हम उस साइड ही लेंगे, कहीं F2 कहीं होगा, यहाँ पर होगा, या यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं होगा F2 जो होगा, और वहाँ तक की जो दूरी होगी F होगी, जो कि 20 सेंटीमीटर हमने ले ली, प्लस के 20 ले ली क्योंकि दाईं ओर दूरी है। प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। फॉर्मूला क्या था? 1/v - 1/u = 1/f। यही फॉर्मूला चलता आ रहा है हमारा, जो अभी हमने लेंस का सूत्र निकाला है। तो 1/v हमें निकालना है, 1/u 10 हमारे पास है, और 1/20 हम पे इधर हमने f को रख दिया है। तो 1/v = 1/20 + 1/10, 1/10, 1/20, और इस तरह से ये उधर जाके प्लस हो गया। इसको और हल कर लेते हैं। 20 क्या आ गया? एलसीएम आ गया, डिवाइड करो 1 आया, 10 से भाग करो 10 दूनी 20, 2 आया, तो 2 और 1 3, 3/20। तो v बराबर क्या कितना आ गया? 20/3। और इसे जब डिवाइड करोगे आप कितना आ जाएगा? लगभग कर लो, 3 6 18, 3 6 18, 18 बचे 2 बचे, डेसिमल लगाई 0 आ गई, फिर 3 6 18, फिर 3 6 18, और फिर 3 6 18, और इस 6 को हटा के मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? इसके पहले 7 लिख दूंगा यहाँ पे। तो 6.67 क्या? सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये धनात्मक बना है, देख रहे हो आप, धनात्मक प्रतिबिंब है। जब धनात्मक प्रतिबिंब बनता है तो दाईं ओर बनता है, और दाईं ओर कहीं C से कहीं
6 की दूरी पर, ये F2 में फ़िलहाल हटा देता हूँ क्योंकि F2 का हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं था फ़िलहाल, क्योंकि ये कितना दिया हुआ था 20 दिया हुआ था। तो 20 का मतलब है कि ये लगभग डबल पे आ गया यहाँ पे। ये देखिए F2 कहाँ होगा, ये यहाँ था कहीं F2, ये यहाँ था F2 कहीं, क्योंकि 20 है ना, तो 10 तो यही होगी आपकी, तो 20 यहाँ तक हो गई। तो V कहाँ होगा 6.67, यानी कि यहाँ कहीं बनेगा और इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से ये किरणें आपस में ये प्रतिबिंब बनाएंगी। तो यहाँ कहीं प्रतिबिंब I बन जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ कहीं प्रतिबिंब I बन जाएगा। तो वो कितनी दूरी पर होगा 6.67 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा और धनात्मक होगा। तो इस प्रकार हमने लेंस का फॉर्मूला देखा। लेंस के फॉर्मूले के साथ में हमने यानी उत्तल लेंस के लिए भी निकाला उस फॉर्मूले को, उस सूत्र को उत्तल लेंस के लिए भी हमने निगमित किया और साथ में अवतल लेंस के लिए भी निगमित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप 2 बार 3 बार जितनी बार वीडियोस चला के आपको देख के इसको समझना चाहें समझ सकते हैं। बाकी वीडियो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो वही सब काम करने हैं जो मैं हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब और पता नहीं क्या क्या कि सब बेल आइकन दबाओ और ये दबाओ फलाना दबाओ, तो वो सब आपको कर लेने हैं, ठीक है, ताकि आप पर रेगुलर हमारे नोटिफिकेशन आते रहें। तो तब तक के लिए गुड बाय, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अभी लेंस में अभी रह गया है अध्याय 3 जो चल रहा है, अभी कुछ पार्ट और है इसमें आवर्धन पे अभी हम बात करेंगे कि लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका आवर्धन कैसा होता है, और भी कुछ हल्का फुल्का कुछ रह गया है अभी, तो उस पर बात करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो टिल देन गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग कि आपने हमारे वीडियोस को लगातार आप देख रहे हो।